गरियाबंद जिले की राजिम और बिद्रानवागढ़ विधानसभा की भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई है, जिन्होंने मंच से संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गरियाबंद में भाजपा ने राजिम और बिद्रानवागढ़ प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया है। राजिम से रोहित साहू और बिद्रानवागढ़ से गोवर्धन मांझी ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी ने इस रैली के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दिल्ली सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी नामांकन रैली में शामिल हुई। इसके पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने एकजुटता से चुनाव लड़ने की अपील की है, तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैडम, कांग्रेस का कर्जा माफी मास्टर स्ट्रोक पे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? भाजपा का चुनाव जीतती तो कर्जा माफी करेगी? और कर्जा माफी जो कांग्रेस का है वो झूठा वायदा है। ये मोदी जी के वायदे हैं जो लगातार पूरे किए जा रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी कर्जा माफी की बात की थी, वो नहीं किया। 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात थी, वो नहीं दिया। 4 सिलेंडर देने की बात थी, वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने जो पिछली बार का प्रयोग था जनता द्वारा, वो फेल प्रयोग हुआ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाया, और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तैनाती का काम किया, सेवा का काम किया कि सरकार सही रास्ते पर काम करे, चोरी चकारी ना हो। और आज मुझे पता चला कि रेता माफिया जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, हमारे एक युवा नेता ने उसकी ट्रक और गाड़ियां पकड़वाई, तो उसको इनाम देने की बजाय सरकार ने उसके जो कुछ कांग्रेस के माफिया लोग थे, मारपीट करके उसी के ऊपर केस बनाया। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार शराब का घोटाला किया हो, चावल में घोटाला किया हो, कोयला में घोटाला किया हो, और गोधन में घोटाला किया हो, और सबसे शर्म की बात कि आज मैं भूतेश्वर महाराज जी के, भूतेश्वर नाथ जी के मंदिर होके आई, तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करते तो भगवान महादेव का नमन करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं दूर आप आए, मंदिर है तो आप दर्शन जरूर करना चाहेंगे, लेकिन महादेव के नाम पर महादेव ऐप बनाकर भी इन्होंने घोटाला किया। आप बताइए कि हमारे संस्कृति के अंदर भगवान के नाम पे कोई घोटाला करता है क्या? इन्होंने तो ना विकास का कार्य किया और ना ही विरासत को संजोने का काम किया, बल्कि लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी की। तो इनके वायदे सब झूठे हैं, और लबड़ा डबरा की सरकार बहुत चलने नहीं वाली, क्योंकि सब जनता जानती है कि लबड़ा डबरा ने क्या क्या घोटाले किए हैं, और लगातार कांग्रेस के लिए एटीएम का इस क्षेत्र का प्रयोग किया है, जो कि माफिया राज के लिए जाना गया, अनैतिक रूप से गैर कानूनी खनन के लिए जाना गया, और हर प्रकार के वो काम हुए जहां पे केवल और केवल पैसा इकट्ठा करने का काम किया गया, लेकिन प्रदेश के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। प्रदेश में जो भी काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने किए। यहाँ तक कि जो एमएसपी है उसमें 2200 रुपया केंद्र सरकार देती है, 600 रुपया डाल के अपना ठप्पा लगाने का काम किया। जो राशन है, जिस चावल का घोटाला हुआ, वो चावल केंद्र सरकार ने भेजा है जी। बीजेपी क्या लेके आ रही है? बीजेपी अपने वायदे सब लेके आ रही है। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी नीतियां हैं उनको जमीन पर लागू करेगी। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें यहाँ पर संसाधन होने के बावजूद वो घरों को नहीं बनने दिया, आयुष्मान योजना को पूरे लाभार्थियों तक नहीं पहुँचने दिया, सड़कों का जाल नहीं बिछने दिया, यहाँ तक कि अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं होने दिया, तो चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित विषय हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, चाहे आतंकवाद से मुक्ति का विषय हो, चाहे विरासत को बचाने का काम हो, चाहे हमारे आदिवासी, जनजातीय और अति पिछड़े जो भाई बहन हैं उन सब के लिए काम करने का काम हो, वो सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैडम देखिए, एक बड़ा रिकॉर्ड अगर देखा जाए पिछले चुनाव में, तो कई विधायक जो है बड़ा रिकॉर्ड कायम कर चुनाव जीते हैं। इन बड़े रिकॉर्ड जैसे 58,000 से अमितेश शुक्ला जीते हैं, ऐसे बड़े रिकॉर्डों को बीजेपी कैसे कवर कर पाएगी? बड़ा रिकॉर्ड क्या होता है जी? जो इतने साल तक प्रदेश में हमारी सरकार थी, लोगों ने एक प्रयोग किया था। अमित शुक्ला जी से आप क्षेत्र के गांव के नाम पूछ लीजिए,
तो आपको पता चल जाएगा कि वो जमीन पर कितने उपलब्ध हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसी धरती, इसी मिट्टी से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, किसानों के बच्चे हैं, जिन्होंने लगातार मेहनत करके समाज का कार्य भी किया और अपने परिवारों का यापन भी किया। मैडम, भाजपा 33% महिला आरक्षण की बात करती है, पर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कम महिलाओं को टिकट दी है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है जी। अगर ऐसा है, क्या है संख्या, क्या है? आपने 33 से ज्यादा कहा था मैडम। नहीं, बीजेपी ने 33 देखिए मेरी बात सुनिए। अब देखिए, दो बातें हैं। जब चुनाव होता है, और ये बात मैं विपक्ष की महिलाओं से बात करने के बाद बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ, मेरे जैसे लोगों का पक्ष पहले ये था कि हर पार्टी 33% टिकटें बांटे। विपक्ष की ही पार्टियों की महिलाओं ने मुझे कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, ये नियम जो है ये पार्टी के भीतर के लोग हराने के लिए महिलाओं को खड़ा करेंगे। अगर आपने महिलाओं को वाकई संसद में लेके आना है तो सीटों को आरक्षित कीजिए, जैसा कि आपने पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया है। तो 33% सीटों का लागू होना बाकी है। और देखिए, गरियाबंद का दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, और यहाँ लोगों का गांव पे, गली पे, घर पे एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। और लोगों का जो हुजूम आज आया है, नामांकन के लिए आए जो लोग पहुंचे यहाँ पर, स्पष्ट सबके चेहरे में चमक है और उत्साह है, और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लग गए। कांग्रेस कहती है भूपेश है तो भरोसा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो कांग्रेसियों को भरोसा हो सकता है, यहाँ के जनता को भरोसा नहीं हो सकता। वो कांग्रेसियों को भरोसा है। गरियाबंद से मकरध्वज प्रधान की रिपोर्ट।